आज की बात। स्वागत। आज की बात शुरू करते हैं वैशाली से। वैशाली बिहार राज्य का एक ऐसा जिला जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व रहा है। आज ही नहीं बल्कि बड़े पुरातन समय से, यानी कि आप मान के चलें कि ईसा पूर्व 750 साल पहले से इस बात का संकेत मिलता है कि वैशाली में जो लिच्छवियों का वज्जी संघ था, इस वज्जी संघ में लोकतंत्र की परंपरा रही है। अब देखिए कि लोकतंत्र की परंपरा ऐसी भी रही कि सिर्फ उसे परंपरा ना कहा जाए, लेकिन वहाँ का जो शासक चुना जाता था वो शासक ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता था, जैसे कि आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग देखते हैं। वज्जियों के संघ की विशेषताएं कि वो इकट्ठे बैठना, एक दूसरे से मिलना, अपने आसपास की समस्याओं पर मिलजुल कर बातचीत करना, और ये सारी जो उनकी विशेषताएं हैं ये तो सब है। वैशाली में बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी और बौद्ध संस्कृति की दृष्टि से भी उसका एक बड़ा महत्व है। हम सब जानते हैं कि वहाँ सम्राट अशोक ने उस जगह पर बड़ा स्तूप और एक सिंह स्तंभ भी लगवाया था, जहाँ तथागत बुद्ध ने अपना अंतिम प्रवचन दिए। तो ये सारी विशेषताएं तो वहाँ की है ही। तथागत का वहाँ बड़े लंबे समय तक उपदेश देने का क्रम भी चलता रहा, ये बात भी वहाँ पर बनी रही। लेकिन वैशाली में एक और विशेषता है, और वैशाली की वो विशेषता है कि वैशाली में एक स्तूप जो बनाया गया है उसमें तथागत के जो, वैसे शिष्य तो उनके सारे प्रिय थे और वो सबके लिए प्रिय थे, लेकिन महस्थविर आनंद ये तथागत के लिए एक ऐसे शिष्य रहे जो साये की तरह उनके साथ चलते रहे, उनकी छाया बनकर चलते रहे। ऐसा बौद्ध साहित्य में और बुद्ध चरित्र में इसका वर्णन मिलता है। तो महस्थविर आनंद की जो पवित्र धातु है, उनकी अस्थियां हैं, वो वैशाली में रखी गई है। तो इस दृष्टि से भी वैशाली का जो महत्व है वो बौद्ध संस्कृति की दृष्टि से बड़ा ही विशिष्ट हो जाता है। विशिष्ट इसलिए हो जाता है कि आनंद के बारे में जब ये कहा जाता है कि वे उनकी तथागत के साथ उनका जो संबंध था वो बिल्कुल साये की तरह था, छाया की तरह था। लेकिन ये संबंध बना कब से? आनंद तो बहुत पहले भिक्षु बन गए थे, लेकिन वे तथागत के साथ साथ कब रहने लगे? तो ये वक्त है, एक छोटी सी घटना मिलती है कि तथागत ने स्वयं ही ये महसूस किया कि जब वे चारिका के लिए निकलते हैं, तो चारिका के लिए निकलते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई उनका चिवर पकड़ लेता है, कोई उनका भिक्षा पात्र धर लेता है और उनके साथ हो लेता है। कई बार उन्होंने ये भी महसूस किया कि तथागत कहते हैं कि इस तरफ से चलो, लेकिन कुछ भिक्षु, अब वो एक बड़ी मंडली, अब मनुष्यों का स्वभाव है तो वो बड़ी मंडली कहीं उसमें से निकलकर कुछ लोग नहीं दूसरी तरफ से जाएंगे ऐसा कहकर दूसरी तरफ से चले जाते हैं, और ऐसे में तथागत के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था उनको। कई बार ऐसा हो जाता था कि कोई उनका चिवर पकड़ ले, उनका जो चिवर होता है उसको साथ ले ले, कोई कहता था कि कोई अपने साथ भिक्षा पात्र रख लेता था, और कई बार उसको रास्ते में कहीं भी रख देता था। तो तथागत को ये बात ठीक नहीं लगती थी। अब तथागत की उम्र हो चली थी लगभग 56 साल की। तो तथागत ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके उनसे कहा कि देखो भाई, अभी मैं वृद्ध हो चला हूँ, और ऐसी स्थिति में मैं कई बार भिक्षुओं से ये कहता हूँ कि भाई आप ये चिवर को, ये पात्र को ज़मीन पर ना रखें, लेकिन वे मानते सुनते नहीं हैं, और ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है कि वे इसे ज़मीन पर रख देते हैं। तो मेरे लिए कोई स्थायी सेवक की व्यवस्था की जाए जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और वो मेरे ही साथ रहेंगे,
ताकि मैं जिस तरफ जाऊं उस तरफ वो चलें और मुझे थोड़ी मदद करें एक सेवक के रूप में। तो तथागत की ये बात मान ली गई और भिक्षु संघ ने इसको माना और वहाँ महास्थविर आनंद ने ये जिम्मेदारी ली। महास्थविर आनंद ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तथागत की सेवा में रहूँगा। लेकिन महास्थविर आनंद ने कुछ शर्तें रख दी तथागत के सामने, मतलब भिक्षु संघ के सामने। और वो शर्तें ऐसी थी, देखिए बाद में ये शर्तें मान भी ली गई और उसके बाद ही आनंद तथागत के सेवक बने। तो आनंद का ये कहना था कि यदि हम लोग कहीं जाएं और तथागत को कोई विशिष्ट चीवर मिले तो ये चीवर तथागत मुझे ना दे, ये उनकी शर्त थी। दूसरी उनकी शर्त थी कि यदि हम कहीं जाएं और तथागत को कोई विशिष्ट भोजन मिले तो वो भोजन मुझे ना दे। फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि तथागत मुझे अपने साथ गंधकुटी में ना रखे। वे गंधकुटी के बाहर ही रहा करते थे, तो वे गंधकुटी में ना रखे, ये भी उनकी एक अलग तरह की साधना थी। और एक और शर्त उन्होंने रखी कि यदि तथागत को कोई निमंत्रण देता है तो उस निमंत्रण पर वो मुझे साथ न ले जाए। मैं वहां तक आऊंगा जहां तक तथागत को लेकर जाना है, लेकिन उस निमंत्रण में जहां निमंत्रण है वहां पर वो नहीं आएंगे। फिर उसके बाद ये तो हो गई उनकी नकारार्थी शर्तें, लेकिन कुछ सकारात्मक शर्तें भी थी। उनका यह कहना था कि यदि मैं किसी का निमंत्रण स्वीकार करूं तो तथागत को वहां आना ही होगा। जिस निमंत्रण को मैं स्वीकार करूं उस निमंत्रण पर तथागत को आना ही होगा। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यदि दूसरे राष्ट्रों से, दूसरे जनपदों से अगर कोई आगंतुक मिलने आता है और वो चाहता है कि तथागत के दर्शन करें, तो मैं जब चाहूं तब तथागत के उन्हें दर्शन करा सकूं। फिर उन्होंने एक और शर्त रखी कि मैं जब भी चाहूं तब मैं तथागत के पास जा सकूं, मुझे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। और एक और शर्त थी उनकी कि यदि मैं किसी काम में रहा और कहीं तथागत का धम्मोपदेश चल रहा है तो फिर मैं वो सुन न सकूंगा। ऐसी परिस्थिति में यदि मेरे परोक्ष, मेरे पीछे अगर तथागत किसी को कोई धम्मोपदेश करते हैं तो फिर उसके बाद लौट कर आने पर वे दोबारा मुझे वही धम्मोपदेश करेंगे। अगर ये शर्त तथागत मान लेते हैं तो फिर तथागत की सेवा में सेवक के रूप में मैं रहने को तैयार हूँ। ये आनंद महास्थविर का कहना। और देखिए कि तथागत ने, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में निजी तौर पर उन्होंने ये शर्त रखी उनके सामने और उन्हीं से ये निवेदन था, तो तथागत ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और भिक्षु संघ के सामने स्वीकार किया। तो आप देखें कि तथागत के जीवन में ये जो सब लोगों के साथ मिलकर चलने वाली और सबकी भावनाओं का सम्मान करने वाली जो बात थी, वो तथागत अपने स्वयं के जीवन में भी और अपने भिक्षु संघ में भी इसका बड़ी कड़ाई से पालन करते थे और अपने स्वयं के लिए भी वही नियम लगाते थे जो नियम वो सब के लिए लगाते हैं। तो देखिए कि इसके साथ आनंद महास्थविर जो है वो तथागत के सेवक बने और इसी सेवक का, जब इस सेवक का परिनिर्वाण हुआ तो उस परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि धातुओं पर जो स्तूप बनाया गया वो वैशाली में ही बनाया गया है और उस स्तूप में उनकी ये अस्थि धातु रखी गई है। तो वैशाली का ये एक महत्व अलग से जुड़ता है कि यहाँ तथागत ने तो अंतिम उपदेश दिया, लेकिन तथागत के साथ साए की तरह चलने वाला ये जो उनका सेवक था यानी कि महास्थविर आनंद, तो इनकी अस्थियों पर भी यहीं पर स्तूप बना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध साहित्य के संकलन की दृष्टि से और तथागत की शिक्षाओं के संकलन की दृष्टि से जो दूसरी धम्म परिषद यानी कि दूसरी धम्म संगीति जिसको कहते हैं, वो जो हुई वो भी वैशाली में ही हुई थी। और इन सबको
शिल्पों के रूप में और स्थापत्य के रूप में सम्राट अशोक ने स्थापित करके रखे हैं, और यहाँ कहीं स्तूप इन सब की याद में बना कर रखे हैं और सिंह स्तंभ भी बना कर रखे हैं। तो वैशाली की इस जानकारी के साथ ही यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आपसे मिलेंगे और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।